हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जम्मू कश्मीर स्टेट से हैं और अगर आपको अपना प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लास्ट में वीडियो समझ आती है और अच्छी लगती है तो उस कंडीशन में आपको दोस्तों किसी भी पहले गूगल या कोई भी क्रोम ब्राउज़र पर आपको jansugam.jk.gov.in लिख करके आपको सर्च करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल है जहाँ से आप अपना जो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो jansugam.jk.gov.in लिख करके जस्ट दोस्तों आपको सर्च कर देना है। दोस्तों, सर्च कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां पर इधर किनारे में आपको रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको दोस्तों अगर अभी तक आपने जन सुगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उस कंडीशन में आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको सबसे पहले जन सुगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप मतलब प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट या अदर सर्टिफिकेट J&K स्टेट का, जम्मू कश्मीर स्टेट का ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपना फुल नेम डालना होगा, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर भर लेना है, आपको अपना फ़ोन नंबर डाल लेना है और जो भी आप पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए, जो कि कुछ इस तरह से आप अपना पासवर्ड आपको सेट करना है। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये स्पेशल कैरेक्टर, हैच वगैरह का यूज़ करते हुए, नंबर्स का यूज़ करते हुए आपको दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड डाल लेना है और आपको यहाँ पर स्टेट जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है और जो एक कैप्चा कोड दिख रहा है वो आपको यहाँ पे भर करके आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक दोस्तों आपको कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, आपका जो मोबाइल नंबर है, जो आपकी ईमेल आईडी है, दोनों पर दोस्तों आपका जो है ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के साथ ही फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन का एक ऑप्शन दिखता है, तो लॉगिन के ऑप्शन पर अब आपको क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए आपकी ईमेल आईडी आपका यूज़र आईडी होता है और पासवर्ड जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले सेट की है वो आपका पासवर्ड हो जाएगा। यहाँ से जस्ट आपको अपना जो भी स्टेट है आपका जम्मू कश्मीर, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और देन आपका कंप्लीट हो जाने के बाद चलो लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए आपकी ईमेल आईडी आपका यूज़र आईडी होता है, जो आपने पासवर्ड सेट की थी वो पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन हो जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां पर इधर दोस्तों किनारे में मेन्यू के ऑप्शन पर देख सकते 3 डॉट के ऑप्शन पर अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। यहां पर दोस्तों देख सकते हो अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर देखो ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज का। तो आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज के ऑप्शन पर टिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज के ऑप्शन पर टिक करेंगे, आपको यहाँ पर कई सारे जो जम्मू कश्मीर में वो जितने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, तो सभी के सभी जो हैं वो सभी के सभी मतलब यहाँ पे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहीं पर आपको जैसे कि अभी आपको अप्लाई करना है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, तो तीसरा नंबर पेज में यहाँ पे आना है। यहाँ पर दोस्तों सबसे नीचे में थर्ड नंबर पेज पर, तीसरा नंबर पेज पर आएंगे और तीसरा नंबर पेज पे आने के बाद दोस्तों देख सकते हो आपको 28 नंबर सर्विसेज दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर सर्विसेज है, एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। तो आपको 28 नंबर सर्विसेज के ऑप्शन पर टिक कर देना है, क्लिक कर देना है और आपको जो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है वो देख सकते हो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है दोस्तों। और हम दोस्तों अब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आने की तहसील सेलेक्ट कर लेना है इधर बगल में। और दोस्तों उधर उसके बाद प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जिनके नाम से आप बनाना चाहते हैं, जो भी आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, तो वो नेम ऑफ एप्लीकेंट, परसेंटेज स्पाउस नेम, आने की मान लीजिए अगर आप पति हैं, हस्बैंड है, तो यहाँ पर स्पाउस में अपने पत्नी का नाम दे सकते हैं। आप पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आपको ऊपर पत्नी का नाम डाल देना है, स्पाउस नेम में अपना पति का नाम लिख देना है। उस तरह से आप भर सकते हो। और फिर इधर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आप क्यों बना रहे हैं उसका दोस्तों यहाँ पर पर्पस ऑफ प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के ऑप्शन में, इस ऑप्शन में आपको रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों आप अपना प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बना रहे हैं। उसके बाद जो भी आपकी प्रॉपर्टी है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आपको कहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी है जो भी है, तो वो आपको उस डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा प्रॉपर्टी जो है मान लीजिए डोडा में है, तो डोडा सेलेक्ट करता हूँ। डोडा के कौन सा तहसील में है, तो तहसील है मेरा भाला, और इस तरह विलेज क्या है, तो इसमें भारा विलेज है। उसके बाद
बाद खसरा नंबर, एरिया, सेलेक्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, किस टाइप की प्रॉपर्टी है, प्लॉट में रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल जो भी है, या खेती बाड़ी किसानी करने के लिए एग्रीकल्चरल, तो रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल के ऊपर पे क्लिक करूँगा। और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितना रुपया है इस वैल्यू, और एसेस्ट वैल्यू और टोटल वैल्यू, टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी का यहाँ पे डिटेल्स डाल देना है और टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितना है वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जो एक कैप्चा कोड दिख रहा है वो आपको नीचे फिलअप कर लेना है, और यहाँ पर नीचे दोस्तों सबमिट का ऑप्शन दिखता है तो सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से ऑप्शन नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहां पर ऊपर आपके सारे डिटेल्स जो आपने फिलअप किए हैं वो सभी के सभी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद अप्लाई टू द ऑफिस में आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसीलदार जो तहसील जहाँ है वो आपका वहाँ नाम वगैरह आ जाता है, और जो भी आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का जो नंबर रहने वाला है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर या कोई भी ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर, या आप इसे कह सकते हो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नंबर ही, तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। देन आप फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कई सारे नीचे ऑप्शंस देखने को मिलता है, तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अटैच एनेक्स्चर का, तो आपको अटैच एनेक्स्चर के ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट जो है वो क्या अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको 5 तरीके के डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, बट आपको ये सारे अपलोड्स नहीं करने हैं। जिसमें भी ये स्टार साइन लगा रहेगा वही डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको अपलोड करने होते हैं। बाकी जैसे देख सकते हो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर देखो रेड कलर का आइकन है, तो आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। और यहाँ पर फोटो ID प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट में आपको स्टार साइन लगा हुआ है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना मैंडेटरी है। बाकी आधार कार्ड ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर बोला गया है, तो आप इसे बिल्कुल खाली छोड़ सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों मैं अपना जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जो मेरा जमाबंदी है, वो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। और मेरा फ़ोटो ID प्रूफ के तौर पर मैं अपना यहाँ पर जो है आधार कार्ड सेलेक्ट करके आधार कार्ड का दोनों साइड यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ, और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जमाबंदी में सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जमाबंदी ही है। तो मैं दोनों चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ, और यहाँ पर चूज़ फाइल करके अपने गैलरी से अपना जो ये डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर आधार कार्ड ऑफ एप्लीकेंट ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे खाली छोड़ सकते हो। अपलोड करना चाहो तो आपके मन की बात है, आपके मतलब अगर अपलोड करना है तो कर लो, नहीं करना है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो। और असेसमेंट रिपोर्ट भी आप खाली छोड़ सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और फोटो ID प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट ये दोनों खाली नहीं छोड़ सकते, ये दोनों मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यहाँ पे चूज़ फाइल कर करके आपको अपना दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, और फिर आपको सेव एनेक्सर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं अपना जो दोनों डॉक्यूमेंट है यहाँ पे चूज़ फाइल करके दोनों डॉक्यूमेंट दोनों जगह पर अपलोड कर लेता हूँ फ्रेंड्स। दोस्तों डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड कर लोगे, सेव एनेक्सर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पर मेक पेमेंट का एक ऑप्शन दिखता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है, और अब आपको अपना पेमेंट करना होता है। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, और ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड और आपका जो भी भरे हैं फॉर्म वो आपको ऊपर डिटेल्स दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों आप गूगल पे या फ़ोनपे या पेटीएम या किसी भी ATM कार्ड के माध्यम से आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करके आपको 20 रुपये का ये पेमेंट करना होता है। और जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, आपका जो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन आपके द्वारा अप्लाई हो जाता है। और जब आपका ये सर्टिफिकेट बन जाता है तो आपको आपके ईमेल ID पर आपको मैसेज के तहत इन्फॉर्म कर भी दिया जाता है कि आपका बन गया है सर्टिफिकेट। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको जो PDF फाइल में आपके ईमेल ID में भी भेज दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका पेमेंट है, मतलब 20 रुपीज़ का, वो आपको पेमेंट कर देनी होती है। किसी भी माध्यम से आप कर सकते हो, बहुत ईजिली तरीके से आप पेमेंट आपका कंप्लीट होता है। आप दोस्तों गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो। व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो बना है या नहीं बना है ऐसा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक। दोस्तों मैंने सिर्फ पेमेंट करना नहीं बताया, पेमेंट जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपको एक आपका एप्लीकेशन स्लिप जनरेट हो जाएगा पेमेंट करने के बाद, और आपका फाइनली प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने फाइनली मेरा प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अप्लाई होकर के बन भी चुका है। तो मैं फिर से अपना प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नहीं बनाना चाहता, फिर से 20 रुपये नहीं तो मुझे पेमेंट करना होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।